हमने चैप्टर 7 वेयर टाइगर स्विम कंप्लीट रीड कर लिया था। आज हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज करेंगे। प्लीज़ लुक एट पेज नंबर 50। टिक आउट द करेक्ट आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ आवर नेशनल एनिमल। हमारा नेशनल एनिमल कौन है? इसका ऑप्शन ए वाला सही है, रॉयल बंगाल टाइगर। रॉयल बंगाल टाइगर। सेकेंड क्वेश्चन है विच रिवर फ्लोज इन द सुंदरवन टाइगर रिजर्व। कौन सी नदी है जो सुंदरवन टाइगर रिजर्व में बहती है? इसका जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट है, नीति धौपिनी। थर्ड है नो वन सीज टाइगर इन द सुंदरवन। थर्ड का जो ए ऑप्शन है वो करेक्ट है। फोर्थ है टाइगर्स आर वेरी पावरफुल स्विमर्स। फोर्थ का जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट है, आपको बी पर टिक करना है। फिफ्थ है आर नॉट रियली वेलकम इन द सुंदरवंस। जिसका सुंदरवन में स्वागत नहीं किया गया है वो है वुमेन्स। फिफ्थ का जो ए ऑप्शन है इस पर आपको टिक करना है। फिल इन द ब्लैंक्स। द अर्ली फ्रैगल स्ट्रेंज एंड मैजिकल इकोसिस्टम। फर्स्ट में लिखना है इकोसिस्टम इज जियोलॉजिकली न्यू एंड स्टिल इवॉल्विंग। सेकेंड है इट टेक्स मी ए फुल 10 seconds टू रियलाइज दैट ए चाइल्डहुड ड्रीम हैज़ कम ट्रू। सेकंड में लिखना है 10 seconds। थर्ड है रिमोर्स नाउ टेक्स द प्लेस ऑफ प्योर जॉय आई हैड जस्ट एक्सपीरियंस्ड ऑन सीइंग द कैट। थर्ड में लिखना है रिमोर्स। फोर्थ है बाय द टाइम वी रीच द माटला फोर्ट कंपार्टमेंट ऑल थॉट्स ऑफ हेवन बीन फॉरगॉटन। फोर्थ में लिखना है फॉरगॉटन। फिफ्थ है येट अगेंस्ट ऑल प्रोबेबिलिटी। फिफ्थ में लिखना है प्रोबेबिलिटी देयर शीज। सी वाला देखें राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। ट्रू फॉल्स करने हैं। टाइगर्स आर नॉट वेरी पावरफुल स्विमर्स, ये स्टेटमेंट फॉल्स है, इसके लिए एफ लिखेंगे। सेकंड है अबाउट 350 मीटर्स अहेड ऑफ आवर वेसल आई स्पॉट ए फ्लोटिंग लॉग। तो ये जो मीटर्स की दूरी है रॉन्ग है, इसलिए यहाँ पर ये स्टेटमेंट फॉल्स है। थर्ड है इवन द एयर इज थिक विद ड्रामा ऑन द सन बिगिंस टू सेट, ये स्टेटमेंट ट्रू है, टी लिखेंगे। दो ह्यूमन्स आर नॉट सेटल्ड हियर दे प्योर इनटू द स्वैम्प्स ऑन एवरी डे दैट द वेदर अलाउस, ये भी ट्रू स्टेटमेंट है, ट्रू लिखेंगे। दिस इज द अल्टीमेट लैंड ऑफ द लॉइन, ये स्टेटमेंट ट्रू है, हम इसे ट्रू लिखेंगे स्टेटमेंट को। फर्स्ट है डिस्क्राइब द एनकाउंटर बिटवीन द नरेटर एंड टाइगर। नरेटर और टाइगर के बीच उनका जो आमना सामना हुआ था वो किस तरीके से हुआ था उसको डिस्क्राइब करना है। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट डज द ऑथर से अबाउट द बायोडिवर्सिटी ऑफ द सुंदरवन। सुंदरवन की बायोडिवर्सिटी के बारे में ऑथर क्या कहता है। थर्ड क्वेश्चन है व्हाई आर देयर नो परमानेंटली सेटल्ड विलेज इन द टाइगर रिजर्व। इस टाइगर रिजर्व में कोई भी परमानेंट सेटल गाँव क्यों नहीं है। फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट इज द नो वन सिचुएशन इन द सुंदरवन दैट द ऑथर डिस्क्राइब्स। सुंदरवन में कोई भी नहीं जीता या नो वन सिचुएशन जो होती है किस सिचुएशन के बारे में यहाँ ऑथर डिस्क्राइब कर रहा है। फिफ्थ है गिव टू एग्जाम्पल ऑफ सिमिल्स फ्रॉम द चैप्टर एंड एक्सप्लेन व्हाट दे मीन। यहाँ पर जो उपमा दी गई है उसको दो उपमाओं के बारे में बताना है और उनका अर्थ क्या है वो आपको बताना है। जी एक्सरसाइज देखें। रीराइट दिस सेंटेंस यूजिंग कंपाउंड एडजेक्टिव्स, वन हैज़ बीन डन फॉर यू। यहाँ पर आपको कंपाउंड एडजेक्टिव यूज़ करने हैं, मतलब एडजेक्टिव होते हैं विशेषण, विशेषता बताने वाले शब्द। यहाँ पर हम एक से ज़्यादा विशेषता बताने वाले शब्द एक साथ इकट्ठे करके और फिर उसको सेंटेंस बनाकर लिखेंगे। फर्स्ट है द जर्नी टुक 5 hours, तो हम इसको बनाएंगे इट वॉज ए 5 hour जर्नी। जर्नी की विशेषता बताने वाला वर्ड क्या हुआ यहाँ 5 hour, तो बीच में हमने यहाँ पर लगाया है हाइफन। अब इसको आगे वाले को हम बनाने हैं आई लव टू ईट टोमेटोज दैट आर ड्राइड इन द सन। अब यहाँ पर जो नाउन प्रोनाउन है वो है टोमेटो, इसकी विशेषता बताने वाले शब्द हैं जो कि सूर्य की रोशनी में सूखे हुए हैं। तो हमने इसका जो सेंटेंस बनाएंगे वो बनाएंगे आई लव टू ईट सन ड्राइड टोमेटोज। सन के बाद हम हाइफन लगाएंगे, हाइफन मतलब एक निशान लगाएंगे छोटा सा, और फिर ड्राइड लिखेंगे, फिर टोमेटोज लिखेंगे। ऐसे ही अब थर्ड वाला है देयर वॉज ए गैप ऑफ 10 minutes। अब यहाँ पर गैप की विशेषता बताने वाला शब्द क्या है 10 minute है, तो हम इसको बनाएंगे देयर वॉज 10 minutes गैप्स। देयर वॉज 10 minutes गैप्स। तो इस तरीके से आपको ये सेंटेंस बनाना है।
थर्ड देखिए, आई हैव ए वेकेशन ऑफ 2 वीक्स, तो आई हैव 2 वीक्स, 2 के बाद यहाँ हाइफन लगाना है, वीक्स वेकेशन। फोर्थ इज द लेक्चर लास्टेड एन आवर, तो एन आवर लास्टेड लेक्चर, एन आवर के बाद यहाँ पर हाइफन लगाना है, हाइफन मतलब ये निशान छोटा सा। तो इस तरीके से आपको ये 6 से लेकर 10 तक के सेंटेंस आपको बनाने हैं। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव हम पढ़ चुके हैं कि एडजेक्टिव का मीन्स होता है विशेषता बताने वाले शब्द। ये शब्द जो होते हैं, इसके जो काइंड होते हैं वो 4 तरह के होते हैं। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, क्वालिटी मतलब गुण बताने वाले शब्द। क्वांटिटी, मात्रा बताने वाले शब्द। डेमोन्स्ट्रेटिव, स्थिति या उसकी दशा बताने वाले शब्द। एंड इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, इंट्रोगेटिव जो ये बताते हैं क्वेश्चन वाले, जिसके अंदर कोई क्वेश्चन प्रश्न पूछा जाता है, वो वाले एडजेक्टिव। देखिए इसमें अब एच एक्सरसाइज, अंडरलाइन द एडजेक्टिव्स इन दिस सेंटेंस एंड आइडेंटिफाई देयर टाइप्स। देयर मे बी मोर देन वन एडजेक्टिव इन ए सेंटेंस। सेंटेंस में एक से ज़्यादा एडजेक्टिव भी हो सकते हैं, तो आपको देखना है। फर्स्ट तो पहले हम इस एक्सरसाइज को सोल्व करने से पहले ये देखेंगे कि नाउन या प्रोनाउन उसमें क्या आ रहा है और उसकी विशेषता बताने वाला शब्द क्या है। फर्स्ट देखें, देयर आर 10 डांसर इन दिस टैलेंटेड ग्रुप। तो यहाँ पर एक तो डांसर नाउन आ रहा है और एक ग्रुप आ रहा है। डांस की विशेषता बताने वाला है 10, 10 से क्या पता चल रही है हमें, क्वांटिटी, मात्रा। जबकि टैलेंटेड से हमें क्या अर्थ मिल रहा है, क्वालिटी, उसका गुण बताने वाला शब्द है। तो यहाँ पर 2 एडजेक्टिव यूज़ हुए हैं, फर्स्ट क्वांटिटी है और सेकंड क्वालिटी है। थर्ड देखिए, डू यू हैव इनफ फूड फॉर द पिकनिक। फूड कितना है, फूड हमारा नाउन है, इसकी विशेषता बताने वाला शब्द है इनफ। इनफ ये बता रहा है कि ये क्या है, क्वांटिटी, मात्रा बताने वाला शब्द है। पर्याप्त तो हमारे पास भोजन है, तो ये क्वांटिटी बता रहा है। थर्ड देखिए, व्हाट इज़ द बेस्ट वे टू क्लाइंब ए माउंटेन। ये सबसे आगे आ रहा है, व्हाट इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, व्हाट। इसके बाद वे कैसा है, नाउन है और इसका विशेषता बताने वाला शब्द है बेस्ट। बेहतर रास्ता, रास्ता कैसा है, बेस्ट। तो बेस्ट के लिए यहाँ पर क्या है, ये क्वालिटी, गुण बताने वाला शब्द। ही लॉस्ट ऑल इज मनी इन गैम्बलिंग। ऑल जो है, मनी कितनी है, ऑल है, तो ऑल जो शब्द है वो क्या बता रहा है, यहाँ पर क्वांटिटी, मात्रा बता रहा है। इसी तरीके से आपको 5th से लेकर 10 तक के जो नाउन प्रोनाउन है, उनको डिस्क्राइब करने वाले शब्द, उनकी विशेषता बताने वाले शब्द, जिन्हें हम एडजेक्टिव कहते हैं, उनको सर्च करना है और उनकी बताना है कि वो कौन से काइंड हैं। आपको एक्सरसाइज बुक में ही फिलअप करनी है। थैंक यू।